अलवर के बानसूर में जीण माता मंदिर पर नवरात्रि। आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज है साधना पथ का अष्टम सोपान, जिसकी अधिष्ठात्री है माता महागौरी। भगवती दुर्गा का ये परम तेजस्वी स्वरूप पूरे त्रिलोक को मोहित किए हुए रखता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस शुभ्र वर्ण की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त आभूषण और वस्त्र ये सब श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। ये परम शांत निश्चल स्वरूप में और भगवती का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। ये जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव के साथ करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी कन्याएं माता की पूजा करती है तो उन्हें योग्य पति प्राप्त होते हैं। पुरुष जो देवी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है और देवी उनके सभी पापों को जला देती है और उनके अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। माता अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। भगवती को कुंद के पुष्प बहुत ही विशेष प्रिय है। मान्यता अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर इनका अभिषेक गंगा जल से किया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत ही कांतिमान और गौरवर्ण की हो जाती है और तब से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देवगण और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसमें इनके सिंह को वाहन बनने का आख्यान है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था और भोजन की तलाश में वहाँ पहुँच गया जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन वो देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करने लगा और वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। जब देवी तप से उठी और सिंह की दशा देखी तो उन्हें उस सिंह पे बहुत ही दया आई और फिर भगवती ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि भगवती के अनुसार उस सिंह ने भी एक प्रकार की तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। दर्शकों, जब काल रात्रि सभी विघ्नों का शमन कर मार्ग को निष्कंटक बना देती है, तब महागौरी शांभवी भवानी का आगमन होता है और योग मार्ग से चलते हुए साधना के 7 पथों को पार करके जब साधक सहस्त्रार पार करता है तो उसे साक्षात्कार होता है परम करुणामयी माता महागौरी का, जो कि प्रेम की साक्षात मूर्ति और भक्ति का अनन्य फल है। देवी महागौरी का ध्यान, स्तोत्र पाठ और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे संकट से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। दर्शकों, सोम चक्र के जागरण के बाद चेतना में पवित्रता का जागरण होता है, आलस्य से मुक्ति मिलती है और आपका मस्तिष्क पूरी तरीके से केंद्रित हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ भक्त को प्राप्त हो जाती है। वास्तव में सोम चक्र कोई चक्र ना होकर एक नाड़ी है। इसे चंद्र या इड़ा नाड़ी भी कहते हैं। ये नाड़ी मनुष्य के शरीर में आधि भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के बाईं ओर होती है। ये इच्छा शक्ति है। ये नाड़ी संपूर्ण बाएं हिस्से को प्रभावित करती है। शरीर का, देह का जो बायां हिस्सा है पूरी तरीके से इड़ा नाड़ी के नियंत्रण में है। भूतकाल, सुप्त चेतन, प्रति अहंकार इनके गुण हैं। इस नाड़ी के सूक्ष्म गुण हैं भावना, पवित्रता, अस्तित्व, आनंद, इच्छा और मांगल्य। इस नाड़ी में किसी भी प्रकार की बाधा होने पर या कोई एनर्जी ब्लॉकेज होने पर आलस्य, कामुकता, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अपराध की भावना, अश्लील पाठन, लेखन या वाचन ये सब करने के अवगुण आ जाते हैं। योगी जनों को चंद्र नाड़ी को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए और भगवती की नित्य निरंतर आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा चंद्र नमस्कार का अभ्यास इस नाड़ी के सुचारू संचालन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा के बाद ध्यान अवस्था में बैठकर अपने मस्तिष्क में ध्यान लगाएं और माता महागौरी के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम महागौरीय नमः इसका सतत जाप करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो सोम नाड़ी या सोम चक्र ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से देवी का ये स्वरूप राहु ग्रह को नियंत्रित करता है। तो राहु जिसकी पीड़ा होने पे जातक का पूरा जीवन अस्त व्यस्त अव्यवस्थित हो जाता है, मानसिक अशांति हो जाती है, बेचैनी रहने लगती है और जीवन एक तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। ऐसे में माता महागौरी की पूजा से न सिर्फ राहु शांत होता है बल्कि राहु के शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे ही नव औषधियों में अष्टम होती है तुलसी। दुर्गा का अष्टम स्वरूप माता महागौरी तुलसी को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखते हैं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को औषधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए और ये माता तुलसी है जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। हालांकि तुलसी बहुत प्रकार की होती है, हम जो घर में लगाते हैं वो एक सामान्य प्रकार है। 7 प्रकार की तुलसी होती है, सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है, रक्त शोधक है, हृदय रोग का नाश करती है। तो भगवती को आज तुलसी अर्पित कर सकते हैं या भगवती के सामने इस तरीके से रखकर उसका सेवन आज से आप शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी आपको एक स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होगी। दर्शकों, आज का अमृत मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:44 तक है और पूजन का शुभ मुहूर्त 9:12 से 10:41 के मध्य है। तो इस दौरान आप माता महागौरी का विधिवत पूजन करें और कन्या पूजन भी आप इसी दौरान आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, माता महागौरी का ध्यान कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से समझिए। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें और फिर माता का पूजन आप इस प्रकार कर सकते हैं। भगवती की पूजा से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और कलश देवता की पूजा करें। तो भगवान गणेश जी को सबसे पहले पुष्प, अक्षत, रौली, मौली, चंदन ये सब चीज़ें अर्पित करें और सबसे पहले इन्हें ही प्रसाद अर्पित करें और प्रसाद के उपरांत आचमन करवाएं, पान सुपारी भेंट दें। इसके बाद कलश देवता का विधिवत पूजन करें, साथ साथ नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूरी तरीके से विधान के साथ आप पूजन करें और फिर माता महागौरी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए भगवती को पंचामृत से सबसे पहले स्नान करवाएं, फिर उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी और वस्त्र ये सभी वस्तुएं अर्पित करें, भोग लगाएं और फिर भगवती का आह्वान करें। और आह्वान का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः महागौरी इहा गच्छ इह तिष्ठ महागौर्ये नमः महागौरी हव्यामि स्थापयामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम सुंदरीं स्वर्णवर्णांगी सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननीं देवी सुभद्रां पूजयाम्यहम्। इस प्रकार से भगवती का आप आह्वान करें और फिर भगवती के इस मंत्र को बहुत ही सीधा सरल सामान्य सा है लेकिन बहुत सटीक काम करता है। तो इस मंत्र की आप यथाशक्ति जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम एम ह्रीम क्लीम महागौर्ये नमः। इस मंत्र की कम से कम 1 माला और अधिक जितनी आपकी क्षमता है अगर आज आप पाठ करते हैं तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसके बाद अपना नित्य देवी पाठ करें, अंत में आरती करें और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। इस पूरी पूजा के लिए आप जो आसन लेंगे वो कुश या कंबल का लें और पवित्र होकर बैठें और फिर पूजा करें। माला सदैव रुद्राक्ष या फिर स्फटिक की रहेगी। सफ़ेद पुष्पों से, दूध से और दूध से बने हुए मिठाइयों से, सफ़ेद मक्खन से भगवती महागौरी बहुत प्रसन्न होती है। तो इनको प्रसाद के रूप में निश्चित रूप से आप अर्पित करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो धन, समृद्धि, सुख, शांति ये सभी वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ आप नवरात्र के 8वें दिन यानी कि आज माता दुर्गा का अंश रूप माने जाने वाली छोटी छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें, उनको भोजन कराएं और उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं, तो ये भी आप निश्चित रूप से करें। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना को लेकर माता को चुनरी भेंट करने का भी इस दिन बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर प्राप्त करने के लिए माता का व्रत पूरे विधि विधान के साथ और उनकी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करें।
स्त्रियों को विशेषकर माता की आराधना के लिए सर्वप्रथम देवी माता महागौरी का ध्यान करना चाहिए और फिर हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र को ध्यान से समझिए, ओम महागौरिये नमः। और फिर इस मंत्र के उच्चारण के बाद माता महागौरी के विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए और माँ का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य इन सब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। महागौरी के जो मंत्र हैं, विशिष्ट मंत्र जो आपको करने हैं, वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ साथ जिन भक्तों को उच्च पद की लालसा है, यानी कोई बड़ा पोस्ट चाहिए या राजनीति में आगे बढ़ना है, कोई प्रतियोगिता जीतनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप मंच संचालन करना चाहते हैं वो भी सफलता के साथ, तो उनको भगवती को आज नारियल की मिठाई और मोगरे का गजरा अर्पित करना चाहिए और इस मंत्र का आज से जाप शुरू करना चाहिए जो नित्य निरंतर आप करते रहें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र को नित्य निरंतर आप करते हैं तो आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, जिस काम में आप हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जिन भक्तों को आर्थिक समस्याएं हैं या व्यापारी वर्ग को मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, या जो नए स्टार्टअप्स हैं जिन्हें अभी अपने क्षेत्र में नाम कमाना है, पैर जमाने हैं, या जिनको आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, उन सब को आज के दिन से नित्य भगवती को नारियल और दूध का भोग लगाना है और इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। आज से शुरू करके कम से कम एक माला का जाप निरंतर करते रहें, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरम अतुलम प्राप्यते भूतले पुमान। इस मंत्र का एक माला कम से कम आप आज से शुरू करें जाप। 2-3 महीने में आप देखेंगे कि सफलता कैसे आपके चरण चूम रही है। ऐसे जिनके भी पत्रिका में राहु का दोष है, यानी राहु है खराब है या राहु की महादशा खराब चल रही है, तो आज भगवती महागौरी और भगवान भैरवनाथ जी की विशेष पूजा आराधना करें। इसके लिए माता की पूजा के साथ साथ आज आप क्या करें कि थोड़ा सा गुलगुले लें, कचौरी लें और दही लें। ये प्रसाद भैरव जी को अर्पित करें और उनके पूजन के उपचार, उनका पंचोपचार से पूजन करें और फिर भैरव नामावली यानी कि अष्टोत्तर शतनाम का पाठ यथाशक्ति कम से कम 11 या फिर 21 बार अवश्य करें। इसके साथ साथ सुबह 10:15 से 12:15 के बीच में कुष्ठाश्रम में जाकर आप भोजन वितरित करें और साथ ही 400 ग्राम साबुत धनिया, एक सूखा नारियल और 125 ग्राम बादाम अपने सर पर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार कर उसे बहते हुए जल में बहा दें। अब चाहे वो नदी हो, नहर हो या फिर नाला ही हो। और इसके साथ ही सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में एक सूखे नारियल यानी जो गोला होता है नारियल का, उसमें अलसी का तेल भरें और भगवती काली माता के यहाँ अर्पित कर दें। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो राहु जनित पीड़ा का निश्चित रूप से शमन होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती आज है। राजघाट जाकर पीएम मोदी ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती के अवसर पर देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम गहलोत ने सचिवालय पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान में कांग्रेस के संकट पर सीएम गहलोत ने कहा, संकट में साथ देने वाले विधायकों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता तो 102 विधायकों के साथ नाइंसाफी होती। यूपी के कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई और 180 लोग घायल हुए। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने चिड़ावा कस्बे के वार्ड 33 के अंबिका नगर में रिटायर्ड फौजी महेंद्र मेघवाल के घर पर 18 अगस्त की रात को ही 37 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले में कुंवारिया थाना क्षेत्र में 3 साल पहले बिंदौली के दौरान युवती को अगवा कर खेत में बलात्कार के आरोप में पॉक्सो कोर्ट के 2 चचेरे भाइयों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है।
बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 सितंबर को लंका कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। मामले में युवक द्वारा एक तरफा प्यार में पागल होकर युवती को मानसिक प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है। अलवर के बानसूर में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मामला बीती रात्रि का है, जहां बानसूर के गांव भूपसेड़ा में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर में से करीब 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के बानसूर में जीण माता मंदिर पर नवरात्रि के पावन पर्व पर जीण माता का विशाल जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवस्थान और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मुख्य अतिथि रही। देवस्थान और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जीण माता मंदिर पर पूजा अर्चना कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है। ऐसे में पूरे देश में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है। दौसा में भी आज दिन भर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह शहर में क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति की ओर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। चूरू में शनिवार रात डिवाइडर के पास खड़ी नगर परिषद की ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकराने पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाड़मेर शहर के गड्ढा रोड सर्किल के ऊपर व्यापारी से लूट के प्रयास में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और आरोपियों का मेडिकल करवाकर पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू के परसरामपुरा गांव से एक युवक का अपहरण कर सिंगनौर गांव में मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल घटना कल की है, जब परसरामपुरा गांव के नरेंद्र नाम के युवक का कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया और करीब 5 घंटे तक उसे बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। झालावाड़ जिले के मनोर थाना कस्बे में 2 पत्नियों के बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर हुए विवाद में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें मनोर थाना कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंगानगर सहित प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है और शहर शहर माता रानी के दरबार में भक्त। दर्शकों, आज महाअष्टमी के दिन आप एक बहुत ही विशिष्ट भैरव जी की उपासना कर सकते हैं, जिनसे बहुत सी समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि लौंग, इलायची, जायफल, खीलें, चना, शहद, गंगाजल, 2 सजल नारियल यानी पानी वाले नारियल, 2 मीठे रोट, 2 मीठे पान, ये सारी सामग्री एकत्रित करके भैरव जी के मंदिर जाएं। समय रहेगा शाम को 8:30 बजे और फिर ये सारी सामग्री भैरव जी को अर्पित करें और उनसे समस्त बाधाओं के शमन की प्रार्थना करें। यानी मेरी जो भी परेशानियां हैं उनको आप दूर कर दीजिए और मुझ पे अमोघ कृपा कीजिए। और फिर वहीं मंदिर में बैठकर कम से कम 3 माला या अधिकतम 11 माला इस अति विशिष्ट मंत्र की आप करेंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट गोपनीय मंत्र है। ओम आदि भैरव महाभैरव काल विकराल भैरव प्रचंड अति प्रचंड भैरवाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र की कम से कम 3 माला और अधिकतम 11 माला आज कर दीजिए और उसके बाद में दंडवत प्रणाम करें भैरव जी को, एक परिक्रमा उनकी करें और घर आ जाएं। दर्शकों, आज से ही इसी दिन से आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं में अप्रत्याशित कमी आई है और भगवान की एक असीम कृपा का अनुभव आपको निश्चित रूप से होगा। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे कि राशियों के अनुसार आज के दिन क्या विशेष उपाय करने चाहिए, क्या फल अर्पित करना चाहिए या क्या प्रसाद अर्पित करना चाहिए और कैसे पुष्प अर्पित करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि की। ऐसे जातक जिनका अधिपति मंगल हुआ करता है, तो वो आज भगवती महागौरी के साथ साथ भगवान श्री राम का विशेष पूजन अवश्य करें। आप सभी आज माता जी को लाल गुड़हल के पुष्प और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भोग में अनार अवश्य रखें और पूजा के उपरांत आप गौ माता या नंदी जी को मीठा तेल और गुड़ मिला हुआ दलिया अवश्य खिलाएं। मीठा तेल यानी तिल का तेल, मूंगफली का तेल और गुड़ मिला हुआ दलिया उनको अवश्य खिला के आएँ। ऐसे ही वृष और तुला राशि के जातक जिनके अधिपति शुक्र हुआ करते हैं, वो भगवती के पूजन में गुलाब की माला अवश्य रखेंगे और गुलाब का इत्र का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। प्रसाद में नारियल की बनी हुई मिठाई ये निश्चित रूप से रखें और पूजन के उपरांत किसी पुत्रवती स्त्री को कुछ भेंट देकर उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें और संभव हो तो किसी अनाथ आश्रम में या विमंदित बच्चों के आश्रम में बच्चों को आज जाकर दूध पिला के आएँ। ऐसे मिथुन और कन्या राशि के जातक जिनके अधिपति बुध हैं, वो भगवती को हरे रंग की चूड़ी, श्रृंगार सामग्री और चंपा और मोगरे के पुष्पों से श्रृंगार करें और इस पूजा के उपरांत गणेश जी के मंदिर जाएं और फिर भगवान को यानी गणेश जी भगवान को ध्वजा और घी सिंदूर अर्पित करके आएँ। बहुत बड़ा लाभ होगा, अमोघ आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे कर्क राशि के जातक जिनके अधिपति चंद्रमा होते हैं,
वो माता को श्वेत और रक्त वर्णी पुष्प यानी कि सफ़ेद और लाल पुष्प अर्पित करेंगे, दूध और इलायची का प्रसाद अर्पित करेंगे। साथ ही मावे की मिठाई भगवान शिव जी के मंदिर में अर्पित करके आएंगे शिव जी को, और फिर पूजन के उपरांत नंदी जी को वही मावे की मिठाई जो शिव जी को चढ़ाई थी वो सफ़ेद मिठाई आप खिला के आएँ। अब बात करते हैं सिंह राशि की, जिनके अधिपति हैं भगवान सूर्य हैं। तो सिंह राशि के जातकों को माता जी को 5 प्रकार के फलों का भोग आज निश्चित रूप से लगाना चाहिए, और रक्त पुष्प, लाल रंग के पुष्प जिसमें विशेष करके गुड़हल के फूल भगवती की सेवा में आपको रखने हैं, और पूजन के उपरांत गौ माता को भीगे हुए गेहूं में खांड यानी देशी शक्कर मिलाकर खिला के आएँ तो बहुत ही असीम कृपा आपको अनुभव होगी। ऐसे ही धनु और मीन राशि के जातक जिनके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं, उनको क्या करना है कि भगवती की पूजा में गेंदे के पुष्प ये निश्चित रूप से रखें, बिल्वपत्र अर्पित करें, साथ साथ सफ़ेद फूलों के द्वारा भगवान शिव जी का अभिषेक करें। और इन पुष्पों के अतिरिक्त आप भगवान शिव जी का शहद से भी अभिषेक करें और फिर चंदन घिसकर उनको तिलक लगा के आएँ। बहुत ही विशेष लाभ होगा, भगवान शिव जी की असीम कृपा मिलेगी, भगवती की अनुकंपा प्राप्त होगी। और आज के दिन गौ माता को केले अर्पित करके और नारियल की मिठाई खिलाएं तो आप देखेंगे भगवती बहुत ही विशेष स्नेह आप पर बरसा देगी। अब बात करते हैं हम अगली राशियों की, जो है मकर और कुंभ राशि। मकर और कुंभ राशि के जातकों के स्वामी होते हैं शनि। तो ऐसे लोगों को आज माता के पूजन में पान अर्पित करना है सबसे पहले, और पूजन के उपरांत भैरव जी के मंदिर जाना है, वहाँ उड़द की बनी हुई मिठाई उनको अर्पित करें और फिर किसी छोटे बालक को मिठाई आप खिला दें। ऐसा करते हैं तो माता के साथ साथ भैरव जी भी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। दर्शकों, अंत में एक विशेष बात करेंगे कि किसी भी पूजा, जप, स्तोत्र आदि के अंत में आप क्षमा प्रार्थना निश्चित रूप से करें, क्योंकि हमसे मानवीय त्रुटि निश्चित रूप से होती है, भूल चूक होती है, उच्चारण में गलती हो जाती है, विधि विधान में गलती हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, इस प्रकार से उच्चारण करके और भगवती के समक्ष दंडवत होकर क्षमा प्रार्थना करेंगे, उनसे आप माफ़ी मांगेंगे। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपकी त्रुटियों को भगवती नज़रअंदाज कर देती है, आप पे कृपा कर देती है और आपको असीम अनुकंपा की प्राप्ति होती है। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि इस प्रकार विधि विधान से आप सब जगदम्बा के परम वात्सल्यपूर्ण स्वरूप माता महागौरी का आज पूजन करेंगे और जगत जननी भगवती आप सबको अनन्य प्रेम से परिपूर्ण कर देगी। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती आज है। राजघाट जाकर पीएम मोदी ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती के अवसर पर देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम गहलोत ने सचिवालय पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान में कांग्रेस के संकट पर सीएम गहलोत ने कहा, संकट में साथ देने वाले विधायकों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता तो 102 विधायकों के साथ नाइंसाफी होती। यूपी के कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई और 180 लोग घायल हुए। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने चिड़ावा कस्बे के वार्ड 33 के अंबिका नगर में रिटायर्ड फौजी महेंद्र मेघवाल के घर पर 18 अगस्त की रात को ही 37 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले में कुंवारिया थाना क्षेत्र में 3 साल पहले बिंदोली के दौरान युवती को अगवा कर खेत में बलात्कार के आरोप में पॉक्सो कोर्ट के 2 चचेरे भाइयों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 18 सितंबर को लंका कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। मामले में युवक द्वारा एक तरफा प्यार में पागल होकर युवती को मानसिक प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है। अलवर के बानसूर में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मामला बीती रात्रि का है, जहां बानसूर के गांव भूपसेड़ा में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर में से करीब 12 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। आज अष्टमी पूजन घर घर में हो रहा है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग मां के दर्शनों के लिए कतार लगा के इंतजार कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर। सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं शीला माता मंदिर से। महिमा इस वक्त मौजूद हैं। महिमा, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है, भक्तों का उत्साह और मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है। अष्टमी का दिन है, लाजमी सी बात है भीड़ भी आज ज्यादा होगी। जी बिल्कुल सुमित, देखिए जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर शीला माता में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे माँ गौरी की 9 स्वरूपों में पूजा की जाती है। और वहीं आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि आज सुबह से भी मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ भक्तों की भीड़ लगी है। वहीं हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे। मैम, आप यहाँ आई हैं शीला माता की, क्या दर्शन करने आई है? कैसे नवरात्रा आप जो है मना रही हो और आज क्या पूजा विधि विधान आप करने वाली है? अष्टमी है आज। जी, आज कहा जाता है कि कन्याओं का भी पूजन किया जाता है। क्या महत्व है कन्या पूजन का? बहुत माता का अच्छा नियम है। जी देखिए, वहीं सुमित, देखिए भक्तों का भी कहना है कि 2 साल बाद हम नवरात्रा मना रहे हैं, काफी उत्साह उन लोगों में है। वहीं प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, मंदिर प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गई है जिससे भगदड़ के आसार ना हो और आसानी से भक्त दर्शन कर सके? सर, यहाँ पे दर्शनार्थियों के लिए लेडीज जेंट्स की अलग अलग व्यवस्था है, आने जाने की, नाश्ते वगैरह पानी की, और सिक्योरिटी की पूरी है, एम्बुलेंस है, फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर हैं। जी देखिए सुमित, पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो भक्त है लड्डू गोपाल और माता जी के पूरी टोकरी जो है सजाकर लेकर आए हैं। वहीं हमसे पूछेंगे, सर कैसे नवरात्रा मना रहे हैं? नवरात्रा बहुत बढ़िया मन रहे हैं। माँ की उपासना नवरात्रा में करने से उनकी कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं और सब सुख शांति बढ़िया होती है। जी देखिए, वहीं भक्तों का कहना है कि सुख शांति समृद्धि के लिए जो है माँ की पूजा की जाती है। और वहीं आज दुर्गाष्टमी का 8वां दिन है। गौरी मैया शीला माता मंदिर का एक खास महत्व है। जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है महिमा, इस मंदिर की खासियत, इसकी महत्वता के बारे में अगर आप बता सकें कुछ दर्शकों को। बिल्कुल देखिए सुमित, इस वक्त मैं इस मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जो यहाँ की जो मूर्ति है वो सवाई मानसिंह बंगाल से लेकर आए थे, एक युद्ध में उन्होंने जीती थी और तब से ये मंदिर यहाँ स्थापित किया गया। और कहा जाता है कि शीला माता की मूर्ति एक शीला के रूप में देखी गई थी, तो तभी से इस मूर्ति का नाम शीला माता रखा गया। और वहीं खास बात ये है कि इस मूर्ति का मुंह जो है टेढ़ा हो चुका है, क्योंकि कहा जाता है पहले यहाँ नर की बलि दी जाती थी, लेकिन उसके बाद बकरे की बलि दी जाने लगी। फिलहाल अब कोई बलि यहाँ नहीं दी जाती है, तो तभी से अब माँ ने अपना मुंह जो है टेढ़ा कर लिया है। कहा जाता है कि माँ तभी से नाराज है। और सवाई मानसिंह जो जयपुर के राजा रहे हैं, उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया था। और कच्छावा वंश की जो है ये कुलदेवी भी रही है और आज भी प्रमुख शक्तिपीठ वहां की मानी जाती है। और वहीं जब भी जयपुर के आराध्य देव की बात की जाती है तो गोविंद देव जी, गणेश जी हो, पर जब आराध्य देवी की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम शीला माता का आता है। और वहीं आज सुबह से 6 बजे से पट यहाँ खुल चुके हैं। नवरात्रा के 2 दिन आखिरी शेष बचे हैं। अष्टमी, कल नवमी और फिर दशहरा है। ऐसे में पूरी तरह से नवरात्रा समाप्त हो जाएंगे। तो वहीं आज जयपुर के सभी बड़े मंदिरों में, माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। और तस्वीरों के जरिए मैं भी ये आपको दिखाना चाहूंगी सुमित, ये जो मंदिर का द्वार है वो पूरा चांदी का बना हुआ है, जिसमें माँ के 9 स्वरूप विराजमान है। पूरे 9 दिन माँ की अलग अलग पूजा की जाती है, शैलपुत्री के रूप में, काठमांडा के रूप में, हर तरीके से जो है माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की गई। और आज वहीं जो है गौरी मैया के रूप में माँ की पूजा की जाएगी। माना जाता है कि गौरी मैया सुख शांति का प्रतीक है और आज के दिन पूजा करने से भक्तों के जीवन में मंगलमय कामना जो है होती है और भक्त पूरी तरह से सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। ठीक है, शुक्रिया महिमा तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। महिमा मेरी सहयोगी, देखिए तस्वीरें आप तक तमाम पहुंचा रही है। आमेर की शीला माता मंदिर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही थी। माता का दरबार सजा हुआ है और भक्त सुबह से माता के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं।